ये एनिमेशन हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। इसे इसलिए कृपया कॉपीराइट से दूर रखें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लू उस बंदे से कहता है, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं जो तुम इस जार को खरीद सको। ये सुनकर उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। वह रिसेप्शनिस्ट से कहता है, तुम मुझे ये जार दे दो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। इस पर लू कहता है, ये कोई आम इंसान नहीं हो सकता। जिस पर रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है, दरअसल ये बहुत ही खास किस्म का जार है और हम इसे एक एक नहीं बेच सकते, हमें तीनों साथ में बेचनी है। इसको सुनकर लू हंसने लगता है। वह बंदा कहता है, ठीक है, तुम मुझे तीनों जार दे दो, मैं इन तीनों को खरीद लूँगा। इसको सुनकर लू कहता है, रहने दो, तुम इतना मत फेंको, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं कि तुम इन तीनों जार्स को खरीद सको। स्वरा कहता है, तुम्हारे पास है। जिस पर शाओफेन एक बीस्ट को निकालता है, उस लेडी को देता है और कहता है, क्या ये पर्याप्त है, इसके बदले हमें 3000 युआन टेल्स मिल सकते हैं। जिस पर कहती है, ठीक है, लेकिन पहले मैं इसे अपने मास्टर को दिखाना चाहूंगी, अगर उन्होंने एग्री किया तो मैं इसके आपको बारे में बता दूंगी। जिस पर वह बंदा इसको देखता है और कहता है, ये एक सिंपल बीस्ट कोर है और ये तुम्हें क्या लगता है ये 3000 युआन टेल्स का होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। और जरूर ये बीस्ट कोर भी तुम्हें कहीं ना कहीं रास्ते में पड़ा मिला होगा। इसको सुनकर शाओफेन उससे कहता, ओह तुम्हें कैसे पता? ये बीस्ट कोर मुझे पड़ा हुआ ही मिला था। इसके बाद हम देखते हैं वह रिसेप्शनिस्ट उस शाओफेन के पास आ जाती है और कहती है, ये युआन टेल्स में है और ये बीस्ट कोर 3660 युआन टेल्स का है। ये बात सुनकर उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। तभी वह उनसे कहता है, क्या तुम लोग मुझसे दोस्ती करना चाहोगे? इसको सुनकर लू कहता है, तुम अब तक यहीं हो, तुम यहाँ से गए नहीं, चलो निकल लो यहाँ से दफा हो। इसके बाद वह बंदा यहाँ से चला जाता है। जो शाओफेन था वह यान से पूछता है, क्या तुम इसे जानती हो, ये कौन है? वह कहती है, नहीं, मैंने इसे नहीं देखा और ये तो अंकल फेडी से भी ज्यादा स्ट्रेंज है। जो रिसेप्शनिस्ट वहाँ की थी वह उन्हें बताती है, दरअसल मुझे इसके कपड़ों को देख कर लग रहा है कि ये बाय फैमिली का मेंबर है। इसके बाद जो लू था वह उससे ये कहता है कि यान तुम्हें स्ट्रेंज क्यों लग रहा हूँ, और तुम मुझे एक तो अंकल कहती हो, ऊपर तो तुम मुझे स्ट्रेंज अंकल क्यों बता रही हो, मैं तुम्हें कहाँ से स्ट्रेंज लग रहा हूँ। इसके बाद जो रिसेप्शनिस्ट थी वह लोगों को तीनों जार दे देती है। लू उसको उठाता है, वह बहुत ज्यादा भारी थे। फिर शाओफेन यान से कहता है, तुम जाओ नीचे और कॉरिडोर के पास देखो, तुम्हें वहां जरूर कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा। लू शाओफेन से ही कहता है, चलो, यह बहुत ज्यादा चीजें महंगी हैं, हमें चलना चाहिए। इसके बाद वह लोग वहां से जा रहे थे, तभी रास्ते में एक स्टोर पड़ता है। लू कहता है, यहाँ पे एक सी एंटीक चीज है, ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। तभी व्हाइट टाइगर को वहां पर एक टूटी तलवार दिखती है। वह शाओफेन को भी से कहता है। शाओफेन उस तलवार को देखने लगता है। तभी व्हाइट टाइगर उससे उस तलवार को लेने के लिए कहता है। जिस पर वह कहता है, क्या इतनी जरूरी है टूटी हुई? व्हाइट टाइगर कहता है, तुम लेते क्यों नहीं? इसके बाद वह उससे प्राइस पूछता है, पर वह लेडी उसे यही बताती है, यह भी 3000 युआन टेल्स की है। इसको सुनकर शाओफेन कहता है, 3000 युआन टेल्स, ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। लू भी इसे देखता है और कहता है कि इसमें ऐसा क्या है जो ये 3000 युआन टेल्स की है। जिस पर वह कहती है, दरअसल ये हमारे लास्ट ऑनर की थी, जो स्टोर है इसके ऑनर थे और हमें नहीं पता वो इसे कहाँ से लाए, लेकिन इसको बहुत ज्यादा कॉस्टली रखा गया है क्योंकि इसके अंदर बहुत अजीब अच्छी तरह की पावर्स भी हैं। इसको देखकर जो शाओफेन था उसको देखने लगता है। इसकी वजह से उसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे। वह सोचने लगता है, व्हाइट टाइगर ने मुझसे क्यों कहा कि मैं इस तलवार को लूँ। तभी जो लू था वह उस लेडी से कहता है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ये टूटी हुई है, क्या तुम इसकी कुछ कीमत कम नहीं कर सकती? जिस पर कहती है, नहीं, यहाँ कुछ भी कीमत कम नहीं होगी। इसके बाद जो शाओफेन था वह उस लेडी को वो व्हाइट टाइगर को जो कोर था वह दे देता है। वह उसकी कीमत जानने के लिए वहाँ से उसको लेकर चली जाती है। इसके बाद जो लू था वह भी कहने लगता है कि मैं तुम्हें नीचे कॉरिडोर के पास मिलूंगा। फिर व्हाइट टाइगर शाओफेन के पास आता है। शाओफेन उससे कहता है, तुमने मुझे ये टूटी हुई तलवार लेने के लिए क्यों कहा, ये तो बहुत बेकार जो तलवार है। इस पर व्हाइट टाइगर उसके पास जाता है तलवार पे और अपनी एनर्जी की मदद से उसकी सील को हटा देता है। शाओफेन कहता है, ये मुझे एक आम तलवार लग रही है। तभी उसके अंदर से एनर्जी आने लगती है। शाओफेन कहता है, इसके अंदर से इतनी एनर्जी क्यों आ रही है? तभी जो तलवार थी वह उस टेबल को तोड़ देती है और नीचे गिर जाती है। जिस पर वह कहता है, मुझे नहीं लगा था स्पाइन तलवार में इतनी ज्यादा धार होगी। वह वहां रखी हुई एक चीज पर अटैक करता है जिस पर कोई खास असर नहीं होता। वह व्हाइट टाइगर से कहता है, इसमें कोई काम नहीं किया, क्या ये बेकार है? जिस पर वह कहता है, नहीं, ये तुम्हारी पावर्स के ऊपर है, तुम्हारी पावर बहुत ज़्यादा कम है। जिस पर वह कहता है, अच्छा, तो मैं इसको कब अपनी पावर के हिसाब से सही कर पाऊंगा, मैं इसकी पावर कब चेक कर पाऊंगा? वह कहता है, तुम इसको ऐसे नहीं कर सकते। तो वह कहता है, क्या? वह इस तलवार को फेंक देता है। व्हाइट टाइगर कहता है, तुमने इतनी कीमती तलवार को क्यों फेंक दी, इसे उठाओ। वह कहता है कि इनमें तो मैं 3000 जो युआन टेल्स थी उसमें और भी ज़्यादा अच्छी लिया था। वह कहता है कि ये उन सबसे ज़्यादा बेटर है। इसके बाद हम उसी बंदे को देखते हैं जो उनके पीछे था। वह कहता है, शाओफेन, तुमने आज मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करी, आने वाले फ्यूचर में मैं तुमसे इस सभी का बदला लूँगा, तुम मुझे याद रखना। और जिसके साथ एपिसोड खत्म हो जाता।